हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दीन बंधु एकेडमी। क्वेश्चन है, व्हाट इज अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ सर्कल। अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ सर्कल का मीनिंग होता है कि अगर आप सर्कल एक बनाते हैं और एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, वन सिंगल कॉर्ड, इस कॉर्ड से जो दोनों सेगमेंट बनता है इसे ही बोलते हैं हम लोग अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ सर्कल। दिस इज मेजर सेगमेंट, इसको बोलते हैं हम लोग मेजर सेगमेंट। क्लास 10th में भी पढ़ना है आपको। दिस इज मेजर सेगमेंट और दिस इज ए स्मॉल पार्ट, सो दिस इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट। अल्टरनेट सेगमेंट का मीनिंग हो गया कि एक इन ए सर्कल when we draw an arc it divide into two parts and these two parts are called alternate segment of circle। अब आपके बुक में जो दिखा हुआ है उसको देख लो एक बार। alternate segment of circle, the minor and major segment of a circle are called alternate segment of a the circle। सिंगल वर्ड में बोले तो मेजर और माइनर सेगमेंट को बोलते हैं हम लोग अल्टरनेट। दिस इज मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, दोनों को बोलेंगे हम लोग अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ सर्कल। नेक्स्ट टॉपिक है सेक्टर ऑफ ए सर्कल। क्या होता है? सेक्टर जो बनता है वो रेडियस और आर्क के हेल्प से बनता है। जैसे एक सर्कल ड्रॉ किया, यहाँ पे एक सेंटर होगा और टू रेडियाई होगा, टू रेडियाई, दोनों रेडियाई और एक आर्क। यहाँ पर एक सेंटर है, यहाँ पर एक पॉइंट ए और बी। दिस इज एन आर्क। इसे आप क्या बोलेंगे? आर्क बोलेंगे। और आर्क में भी माइनर आर्क बोलेंगे इसको। यहाँ पर एक क्या सबटेंड करेगा? एक एंगल सबटेंड करेगा जिससे बोलेंगे थीटा। और इस पूरे पार्ट को हम लोग बोलेंगे, पूरे पार्ट जो बना उसको बोलेंगे आप सेक्टर। उसे हम लोग बोलते हैं सेक्टर। छोटा सा पार्ट है इसलिए इसे बोलते हैं हम लोग माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर। सेक्टर जो होता है रेडियस, ए भी इसका रेडियस है और ए भी इसका रेडियस है। सेक्टर जो होता है रेडियस और आर्क्स के हेल्प से बनता है। आर्क को हम लोग एल से, स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, रेडियस को आर से, पता है। तो सेक्टर कब बनता है? जब टू रेडियाई होता है और एक आर्क से रीजन बाउंड होता है, उसे बोलते हैं हम लोग सेक्टर। द रीजन एनक्लोज्ड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल एंड इट्स टू बाउंडिंग रेडियाई। इसके दो बाउंडिंग दोनों तरफ से क्या होगा? रेडियाई होगा। रेडियाई रेडियस का प्लूरल वर्ड है इसलिए रेडियाई लिखा जाता है। इसे बोलते हैं हम लोग सेक्टर। और इसी को नाम देते हैं ओ ए बी ओ। इसको बोलते हैं हम लोग सेक्टर है। सर्कल को, सर्कल यानी सेंटर, सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर। फर्स्ट थ्योरी में आपको समझाए थे कि किसी भी सर्कल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है सेंटर सी, सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर। क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल यानी क्वाड्रेंट मतलब 1/4। क्वाड्रेंट वर्ड का मीनिंग ही होता है, क्वाड्रेंट वर्ड का अगर आप मतलब समझेंगे इसका मीनिंग होता है 1/4। अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर एक सेंटर है, तो अगर आप इसे ड्रॉ करते हैं 1 डायमीटर और दिस इज अनदर डायमीटर, एक सिंगल पार्ट को लेते हैं तो इसे बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट यानी 1/4। पूरे सर्कल का एक हिस्सा। कितना क्वाड्रेंट बना? 1 2 3 4। तो एक को लिखना होगा तो टोटल नीचे और 1/4। फ्रैक्शन वाला चैप्टर था ना 2 3 4 में पढ़ना मैथ, तो उसमें वही था कि डार्क कर देता था, लिख बोलता था इसको फ्रैक्शन में लिखो। तो टोटल बॉक्स था उसको नीचे, जितना जो साइडेड था उसको ऊपर, जिसको बोलते हैं क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। एक पार्ट को आप बोलेंगे क्वाड्रेंट। 1/4 इज कॉल्ड क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, इज कॉल्ड क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। और एक फार्मूला पढ़ेंगे, क्लास 10th में भी पढ़ना है उसमें, मैथ में। वहाँ पूछ लेता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। तो हम लोग क्या करते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल में? देख लो, एक बात दिखाते हैं आपको, 1 सेकेंड। जैसे अगर आपसे पूछ ले एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, एरिया पूछ लो, तो एरिया सिंपल है। एरिया अगर बोलेगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, तो क्वाड्रेंट यानी 1/4। किसका 1/4? सर्कल का बोला ना, तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो यही इसका होता है फार्मूला, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। नेक्स्ट है, बस थोड़ा सा है, कल से सिर्फ थ्योरम आएगा इस पर। और वीडियोज़ कुछ बंद हुआ था हेल्थ इशू की वजह से, बहुत हेल्थ प्रॉब्लम था जिसकी वजह से क्लासेस नहीं आ रहा था, बट अब रेगुलर आएगा। बी कंटिन्यू ऑन दिस चैनल।
कॉन्ग्रुएंट सर्कल क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट कभी भी दो के बीच कंपेयर किया जाता है। अगर एक सर्कल सी ओ है, एक सर्कल से सर्कल है इसका सेंटर ओ रेडियस आर है, एक अनदर सर्कल है इसका सेंटर ओ डैश है और रेडियस एस है, उसे बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट। कब? जब उसका दोनों का रेडियस इक्वल होगा। कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या होता है? जो हर तरह से इक्वल हो। जैसे अगर वन फिगर को आप दूसरे फिगर को पे कवर करेंगे और कम्प्लीटली कवर कर लेगा तो उसे आप बोलेंगे कि दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। अगर इसका रेडियस और इसका रेडियस दोनों इक्वल हो, अगर इसका आर है इसका एस है, यहाँ पर अगर आर और एस इक्वल हो गया तब आप क्या बोलेंगे? दोनों कॉन्ग्रुएंट ऑफ सर्कल है। दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट तब होता है जब उसका रेडियस इक्वल होता है। ठीक है, जब उसका रेडियस इक्वल होता है, सिंपल वर्ड में समझना है। कॉन्ग्रुएंट मतलब जो कम्प्लीटली कवर टू ईच अदर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसको साइक्लिक बोलते हैं, जिसका सभी वर्टिसेस कहाँ पे हो? सर्कल पे हो। वर्टिसेस यानी कॉर्नर पॉइंट। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका सभी वर्टिसेस कहाँ पे हो? सर्कल पे हो। जैसे एक सर्कल हुआ और 1 2 3 4, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड, इसका सभी वर्टिसेस कहाँ पे? सर्कल पे है, तो इसे आप क्या बोलेंगे? दिस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल वही लिखा है, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी सेड टू बी साइक्लिक इफ ऑल इट्स वर्टिसेज यानी 4 वर्टिसेज लाई कहाँ पे? तो ऑन ए सर्कल, एक सर्कल पे होगा। पॉइंट्स लाइंग ऑन ए सर्कल आर सेड टू बी कॉनसाइक्लिक। और जो सर्कल पे होता है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है कॉनसाइक्लिक। उसके लिए वर्ड क्या यूज किया जाता है? कॉनसाइक्लिक वर्ड यूज किया जाता है। उस पॉइंट को बोलते हैं कॉनसाइक्लिक और उस पूरे क्वाड्रिलेटरल को बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो इसमें क्या है? एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसको आप बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बट ए बी सी डी को आप क्या सिर्फ बोलेंगे? ए बी सी डी क्या है? वो है कॉनसाइक्लिक। तो ए बी सी डी हमारे पास जो है कॉनसाइक्लिक है। कॉनसाइक्लिक का मीनिंग क्या होता है? कि सर्कल पे जो क्वाड्रिलेटरल का पॉइंट होता है, सर्कल पे जो क्वाड्रिलेटरल का पॉइंट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉनसाइक्लिक। ए बी सी डी, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसमें सिर्फ ए बी सी और डी, सिर्फ इस पॉइंट का नाम क्या होगा? तो उसे बोलेंगे कॉनसाइक्लिक। सिर्फ पॉइंट को क्या बोलेंगे? कॉनसाइक्लिक। तो कॉनसाइक्लिक उसको पॉइंट को बोलेंगे, पूरे क्वाड्रिलेटरल का ए बी सी डी का बोलेगा। ए बी सी डी का क्या है यहाँ पे? तो ए बी सी डी का आप बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी अब क्वाड्रिलेटरल नहीं हो गया, अब हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्यों? क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इसलिए होगा क्योंकि उसका पॉइंट जो है सर्कल पे लाइज करता है, इसलिए उसे बोलते हैं हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और उसके सिर्फ पॉइंट का बात करें तो उसको पॉइंट को बोलते हैं कॉनसाइक्लिक। दो वर्ड में कोई डिफरेंस है? एक होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक होता है कॉनसाइक्लिक। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया जिसका पॉइंट सर्कल पे लाइज करेगा और पूरे क्वाड्रिलेटरल का नाम हो जाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और सिर्फ उसको पॉइंट को बोलेंगे कॉनसाइक्लिक। तो ये हो गया पूरा थ्योरी कंप्लीट। देख लो थ्योरम यहाँ पे दिया, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ सर्कल्स, इस पे थ्योरम है 1। फिर आगे जब पढ़ेंगे इस पे कॉर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल, इस पे थ्योरम है 1 2 3 4, यानी टोटल 18 थ्योरम है। तो एक एक करके एक दिन में एक वीडियोज में हम एक थ्योरम डालेंगे, पूरे अच्छे से डालेंगे। थ्योरम ऐसे पढ़ाएंगे कि आपको याद ही हो जाएगा, रटने का ज़रूरत नहीं, अपना लैंग्वेज में पढ़ेंगे, बुक में जो दिया उससे थोड़ा हट के जो समझ में आ जाए। तो टोटल थ्योरम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्लासेज आएगा। और आई होप कि अब हम रेगुलर क्लासेस दें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस दें। ठीक है, आप कमेंट में ज़रूर बताना कि क्लास कैसा लगा, समझ में आया या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दो चीज़ हम लोग सीखे हैं, न्यू क्या चीज़ सीखे हैं? न्यू साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सीखे हैं। न्यू अगर आप पूछे तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आप सीखे हैं, न्यू क्वाड्रिलेटरल। और जब कुछ दिन के बाद ना कुछ क्लासेस का डिज़ाइन अलग होगा, जैसे पेन टेप वगैरह हो जाएगा तो उसका अलग लेंगे हम लोग, फॉर्मेट डालेंगे बना करके, तो आपको ये सब ऐसा क्लासेस नहीं दिखेगा, थोड़ा हट का अच्छा कर दिखेगा क्लासेस। ठीक है, सो बी कंटिन्यू ऑन दिस चैनल एंड कमेंट इन दिस सेक्शन क्लास कैसा लगा आपको, देन वी विल कंटिन्यू। देखो कितना ज़्यादा हम लोग सर्किल पे पढ़े हैं, ये सब सिर्फ सर्कल का थ्योरी आपको इतना ज़्यादा हम समझाए हैं।
तो थ्योरी पढ़ाने में कोई इतना टाइम लगा, अब थ्योरम पढ़ेंगे अच्छा से, और थ्योरम तेज़ी से पढ़ेंगे। हो सकता है कभी कभी एक दिन में दो दो थ्योरम आए। ये सब सर्कल का जो पढ़े उसका सा पेज सब है, ठीक है, सर्कल का है। और आप एक बार पूरे जो भी थ्योरी है उसको रिवीजन कर लेना, देन बताना कमेंट में कैसा लगा क्लासेस। हम लोग थ्योरम करके एक एक करके थ्योरम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस से। तो थैंक यू एवरीवन एंड टेक केयर योरसेल्फ, बाय।